अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 16। आज सबक नंबर 16 पढ़ा जाएगा। देखिए, निम्नलिखित 5 चित्र सुधा के परिवार से संबंधित हैं। इन चित्रों को क्रमवार देखने पर नीचे लिखा हुआ पैराग्राफ बनता है। इसे पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए हुए स्थानों पर लिखें। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? निम्नलिखित 5 चित्र सुधा के परिवार से संबंधित हैं। निम्नलिखित कहें तो किसे कहते हैं, बताइए? मुंदरजा झेल। ठीक है, यानी नीचे जो आने वाली तस्वीरें हैं वो सुधा के परिवार से संबंधित हिंदी का लफ्ज है, उर्दू में से मुताल्लिक कहते हैं, यानी सुधा के खानदान के परिवार के मुताल्लिक हैं। इन चित्रों को क्रमवार यानी तरतीब से देखें। ये चित्र जो दिए हुए हैं तरतीब से, इसके बारे में कह रहे हैं कि तरतीब से देखिए इन चित्रों को। तो क्रमवार देखें, देखने पर नीचे लिखा हुआ पैराग्राफ बनता है। यानी जब आप तरतीब से इन चित्रों को देखेंगे तो ये जो पैराग्राफ है, इनके देखने के बाद ये पैराग्राफ बनता है। इसे पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए हुए स्थानों पर लिखें। कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट यानी चित्रों को देखने के बाद ये जो इबारत आपको दिख रही है इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद क्या करना है, इसी पर आधारित यानी इसी की बुनियाद पर प्रश्न बनाए गए हैं, उनका उत्तर यानी जवाब देना है। कहाँ? नीचे ये जो खाली जगह, ये नीचे यहाँ सवाल दिया है, फिर ये जगह छोड़ दिया है लाइन खींच करके खाली, इसी में कह रहे हैं लिखना है, उनके उत्तर लिखने हैं। आइए देखते हैं टेक्स्ट। सुधा इज रीडिंग अ बुक। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। हर मदर इज इन द किचन। शी इज कुकिंग फूड। सुधा इज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। हर फादर इज सिटिंग ऑन अ चेयर इन द वेरांडा। सुधा's brother is taking bath near the water tap। तो ये इबारत है, इसका तर्जुमा देखते हैं। सुधा इज रीडिंग अ बुक। अब ये तस्वीर नंबर 1 को जब आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे सुधा एक लड़की है जो कि टेबल पर किताबें रख करके पढ़ रही है, उसी के बारे में यहाँ लिखा है इबारत। सुधा इज रीडिंग अ बुक। सुधा एक किताब पढ़ रही है। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर 2 किताबें हैं। देयर आर 2 बुक्स, 2 किताबें हैं ऑन द टेबल, टेबल पर, मेज पर। अब यहाँ तस्वीर नंबर 2 देखिए। यहाँ ये रसोई घर बना हुआ है, मतबख बना हुआ है। यहाँ इसकी माँ कुछ बना रही हैं, खाना वगैरह बना रही हैं। देखिए, हर मदर इज इन द किचन। ये सुधा की माँ है जो कि किचन में है। ये तो इसी बारे में कह रहे हैं कि हर मदर इज इन द किचन। उसकी माँ रसोई घर में यानी मतबख में है। शी इज कुकिंग फूड। वे खाना पका रही हैं, खाना बना रही हैं। सुधा इज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। अब यहाँ तीसरी तस्वीर को बगौर देखिए। यहाँ किचन में सुधा की माँ है और सुधा खुद है, और ये सुधा क्या है, उनकी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है अपनी माँ की खाना पकाने के लिए। देखिए, सुधा इज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। सुधा इज हेल्पिंग, सुधा मदद कर रही है, हर मदर अपनी माँ की, इन द किचन रसोई घर में यानी मतबख में। तो सुधा मतबख में अपनी माँ की मदद कर रही है।
अब तस्वीर नंबर 4 पर आइए, देखिए यहाँ पर ये एक शख्स यहाँ लेटा हुआ है जो कि सुधा का बाप है, सुधा के वालिद हैं ये। और ये कहाँ है? घर के बरामदे में ये एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देखिए, हर फादर इज सिटिंग ऑन अ चेयर इन द वेरांडा। हर से मुराद वही ये सुधा है। तो हर फादर, उसके बाप या उसके वालिद, इस सिटिंग बैठे हुए हैं ऑन अ चेयर, एक कुर्सी पर। कहाँ? इन द वेरांडा, बरामदे में। अब 5वीं तस्वीर को देखिए, यहाँ एक लड़का है, ठीक है, ये सुधा का भाई है। और ये क्या कर रहा है? ये पानी की जो टोटी है उसके करीब ये नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है, स्नान कर रहा है। देखिए, सुधाज ब्रदर इज टेकिंग बाथ। सुधा का भाई गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है नियर द वाटर टैप, पानी के टंकी के पास, पानी की टोटी के पास ये नहा रहा है। अब ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 18, यहाँ क्वेश्चंस, सवालात किए गए हैं, इनके जवाब आप ऊपर ये जो इबारत है इसी में से ढूंढ कर लिखेंगे। देखिए, हु इज रीडिंग अ बुक? कौन किताब पढ़ रहा है? ये सवाल किया गया है। हु इज रीडिंग अ बुक? कौन किताब पढ़ रहा है? तो इसका जवाब आप ऊपर यहाँ इबारत में देखिए, तो यहाँ पाएंगे आप सुधा इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ लिखेंगे सुधा इज रीडिंग अ बुक। सुधा एक किताब पढ़ रही है। दूसरा सवाल क्या है अजीज तलबा? दूसरा सवाल देखिए, व्हाट इज सुधाज मदर डूइंग? सुधा की माँ क्या कर रही है? व्हाट इज सुधाज मदर डूइंग? सुधा की माँ क्या कर रही हैं? इसको ढूंढिए। देखिए, तो यहाँ आप ये जो दूसरी तस्वीर है इसी के सामने जो इबारत है इसमें देखिए, हर मदर इज इन द किचन, शी इज कुकिंग फूड। तो यहाँ क्या करेंगे? सुधाज मदर इज कुकिंग फूड। सुधा की माँ खाना बना रही हैं। अब ये आपका तीसरा सवाल है, इज सुधा हेल्पिंग हर मदर इन द किचन? क्या सुधा मतबख में अपनी माँ की मदद कर रही है? इज सुधा, क्या सुधा हेल्पिंग मदद कर रही है हर मदर अपनी माँ की इन द किचन, मतबख में? तो यहाँ देखिए तस्वीर नंबर 3 में सुधा अपनी माँ के साथ है। इसके सामने जो इबारत है इसमें देखिए, सुधा इज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सुधा इज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। अब ये सवाल नंबर 4 देखिए, वेयर इज हर फादर सिटिंग? उसके वालिद कहाँ बैठे हुए हैं? तो यहाँ तस्वीर नंबर 4 देखिए आप, इसके सामने जो इबारत है, तो हर फादर इज सिटिंग ऑन अ चेयर इन द वेरांडा। तो यहाँ लिखेंगे हर फादर इज सिटिंग ऑन द चेयर इन द वेरांडा। हर फादर इज सिटिंग ऑन अ चेयर इन द वेरांडा। उसके वालिद बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं। अब 5वां है, व्हाट इज हर ब्रदर डूइंग? यानी उसका भाई क्या कर रहा है? सुधा का भाई, व्हाट इज हर ब्रदर डूइंग? उसका भाई क्या कर रहा है? अब यहाँ देखिए तस्वीर नंबर 5, उसका भाई ये क्या है? ये पानी की टोटी के पास गुस्ल कर रहा है। तो लिखेंगे आप कि हर ब्रदर इज टेकिंग बाथ नियर द वाटर टैप। अजीज तलबा, ये आपका सबक नंबर 16 मुकम्मल हुआ है। अब आइए इसके बाद में देखते हैं सबक नंबर 17 को।
ये आपका सबक नंबर 17 है। ये लेसन 17 है द क्लॉक, घड़ी के बारे में। इस सबक में घड़ी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़ो। यानी ये जो नीचे इबारत आ रही है इसको कह रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ो, बगौर पढ़ो। देखिए, इट इज 6 o'clock। अब यहाँ घड़ी में भी देखिए, घड़ी में देखिए, फिर उसके सामने इबारत जो है इसको देखिए। यहाँ घड़ी में देखिए 6 बजे हैं, तो इसको देखिए क्या इबारत में लिखा है, इट इज 6 o'clock, 6 बजे हैं। द सन इज राइजिंग, और सूरज क्या है, 6 बजे निकलता है, तो द सन इज राइजिंग, सूरज निकल रहा है। इट इज 6 o'clock, 6 बजे हैं। द सन इज राइजिंग, सूरज निकल रहा है। इट इज राइजिंग इन द ईस्ट, और ये क्या है, पूरब में निकल रहा है, सूरज पूरब में निकल रहा है। अब यहां पर दूसरी घड़ी में देखिए यहां कितने बजे हुए हैं, बोलिए, 9:30 बजे हुए हैं। ठीक है, ये 9:30 बजे हैं। अब यहां पे देखिए 9:30 बजे, इसमें क्या बताया इन्होंने, इट इज 9:30, 9:30 बजे हुए हैं। अब 9:30 बजे हैं तो क्या हो रहा है, जवाहर इज गोइंग टू स्कूल, जवाहर स्कूल जा रहा है। द स्कूल इज इन द नॉर्थ, स्कूल उत्तर में है। ठीक है, उसका स्कूल जो है वो उत्तर की समत में है, उत्तर की जानिब में है। तो इट इज 9:30, 9:30 बजे हुए हैं। जवाहर इज गोइंग टू स्कूल, जवाहर स्कूल जा रहा है। द स्कूल इज इन द नॉर्थ, स्कूल उत्तर में है। अब इसके बाद में देखिए तस्वीर नंबर 3, यहां पे कितना है, बोलिए कितना टाइम हुआ है, यहां 3:45 बज रहे हैं। ठीक है, घड़ी में देखिए 3:45 बज रहे हैं, यानी 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो यहां देखिए क्या लिखा है, इट इज 4:45, 4:45। अगर क्वार्टर के बाद में 2 लगे तो ये पौने के माना देगा, और क्वार्टर के बाद में अगर पास्ट लगे तो ये सवा के माना देगा। तो देखिए, इट इज अ क्वार्टर टू 4, 3:45 बजे हैं। जवाहर इज कमिंग होम, जवाहर क्या है, घर वापस आ रहा है। द होम इज इन द साउथ, और उसका घर दक्षिण की ओर है। स्कूल उत्तर में था और उसका घर दक्षिण में है। तो इट इज 4:45, 3:45 बजे हैं। जवाहर इज कमिंग होम, जवाहर घर आ रहा है। द होम इज इन द साउथ, और घर कहाँ है, दक्षिण में है। अब इसके बाद में घड़ी नंबर 5 देखिए, 5 जो घड़ी, इसमें देखिए कितने बज रहे हैं, बोलिए, हाँ 6:30 बज रहे हैं। तो अब यहां देखिए इसके सामने जो इबारत है, जो 4 नंबर इबारत, इसमें देखिए इट इज 6:30, क्या है, इट इज 6:30, 6:30 बज रहे हैं। द सन इज सिटिंग, सूरज अस्त हो रहा है, अस्त हो रहा है यानी गुरूब हो रहा है, बैठ रहा है। इट इज 6:30, 6:30 बजे हैं। द सन इज सिटिंग, सूरज बैठ रहा है। इट इज सिटिंग इन द वेस्ट, और ये सूरज कहाँ है, पश्चिम में बैठ रहा है। तो इट इज 6:30, 6:30 बजे हैं। द सन इज सिटिंग, सूरज बैठ रहा है। इट इज सिटिंग इन द वेस्ट, ये पश्चिम में गुरूब हो रहा है, बैठ रहा है। इसके बाद में तस्वीर नंबर 5 देखिए, इसमें कितना टाइम है बजा हुआ, बोलिए, हाँ 10 बजे हुए हैं। देखिए 5 नंबर पे क्या लिखे हैं इस घड़ी के बारे में, कि इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। जवाहर इज चेंजिंग क्लॉथ्स, जवाहर कपड़े बदल रहा है। ही इज गोइंग टू बेड, वो बिस्तर पर जा रहा है, वो बिस्तर पर जा रहा है। इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। जवाहर इज चेंजिंग क्लॉथ्स, जवाहर कपड़े बदल रहा है। ही इज गोइंग टू बेड, वो बिस्तर पे जा रहा है।
अजीज तलबा, ये घड़ी के सिलसिले में उसके टाइम के बारे में ऊपर बताया। अब आइए इसी के इस पर एक्सरसाइज ये करा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 19 है। कह रहे हैं कि घड़ी के नीचे लिखे हुए समय को ध्यान पूर्वक देखो और समझो। इट इज 5 o'clock। यहाँ देखिए इस घड़ी की तस्वीर में 5 बजे हैं, तो इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं। अब यहाँ देखिए तस्वीर में इट कितने बजे हुए हैं? 5:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ इट इज 5:30, 5:30 बजे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 5:45 बजे है घड़ी में, ऊपर 5:45 बज रहे हैं। तो इट इज 5:45, 5:45 बजे हुए हैं। अब यहाँ पे इस तस्वीर में आप देखिए कि कितना टाइम है। देखिए यहाँ पे 8:15 बज रहे हैं इस घड़ी में, तो इट इज 8:15, 8:15 बजे हैं। देखिए क्वार्टर के बाद में अगर 2 आया है तो पौने के माना देगा, जैसे यहाँ पे 5:45 बज रहे हैं। इट इज 5:45, 5:45 बज रहे हैं। लेकिन इसी क्वार्टर के बाद में पास्ट अगर आए तो 1:15 के माना देगा, ये याद रखने के लायक है। इट इज 8:15, 8:15 बजे हैं। अब देखिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों को दिए गए सही विकल्पों में से सही समय चुनकर पूरा करें। सही समय घड़ी पर भी दर्शाएं, यानी घड़ी में भी सही समय उसमें खींच के बताएं। रिक्त स्थान यानी खाली जगहों में। देखिए द सन इज राइजिंग, सूरज क्या है? निकल रहा है। तो अब यहाँ इट इज, अब यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं। देखिए द सन इज राइजिंग, सूरज निकल रहा है। अब यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, 10:30 और 6 o'clock। तो चूंकि सूरज 6 बजे निकलता है तो इट इज 6 o'clock, 6 बजे हैं। इसके बाद में देखिए जवाहर इज गोइंग टू स्कूल, जवाहर स्कूल जा रहा है। तो अब यहाँ इसके तहत 2 दिए हैं, 4:45 और 9:30। चूंकि स्कूल लड़के 9:30 बजे जाते हैं तो यहाँ पे इट इज 9:30, 9:30 बजे। यहाँ घड़ी में भी 9:30 बजा दिया गया। अब जवाहर इज कमिंग होम, जवाहर स्कूल से आ रहा है। स्कूल से बच्चे आमतौर से कई बजे आते हैं? देखिए 11:30, ठीक है। और या 3:45 या 3:45। तो देखिए इट इज 4:45, 3:45 बज रहे हैं, क्योंकि वो जवाहर 4:45 बजे स्कूल से वापस आता था। इसके बाद देखिए द सन इज सिटिंग, सूरज बैठ रहा है। तो सूरज कब बैठता है? 6:30, 6:30 बजे या 9 o'clock या 9 बजे। तो ये इट इज 6:30, 6:30 बजे हैं, ठीक है। जवाहर इज गोइंग टू बेड, जवाहर बिस्तर पे जा रहा है। तो आदमी सोने के लिए कब जाता है? 10 o'clock, 4:30, 4:30 बजे या 9 बजे। तो आमतौर से 9 बजे सोने के लिए जाते हैं। तो इट इज 10 o'clock हो जाएगा। कह रहे हैं पाठ को पढ़कर नीचे दिए हुए स्थान पर प्रश्नों के ठीक उत्तर लिखो, सही जवाब लिखो। वेयर इज द सन राइजिंग, यानी सूरज कहाँ निकल रहा है? बोलिए, वेयर इज द सन राइजिंग, सूरज कहाँ निकल रहा है? बोलिए, हाँ पूरब में। तो इट इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकल रहा है। अगला है वेयर इज जवाहर स्कूल, जवाहर का स्कूल कहाँ है? तो क्या लिखोगे? जवाहर स्कूल इज इन द नॉर्थ, ठीक है। जवाहर का स्कूल यानी कि उत्तर में है। इसके बाद में व्हाट इज जवाहर, व्हेन इज जवाहर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जवाहर स्कूल से कब लौटता है? बोलिए, हाँ। तो क्या लिखोगे? जवाहर इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, बोलिए कै बजे? चलिए कै बजे? इट इज 4:45, ठीक है, 4:45। वेयर इज द सन सिटिंग, सूरज कहाँ बैठ रहा है? बोलिए, सूरज कहाँ बैठ रहा है? तो क्या बनाओगे? बोलो,
हाँ, सूरज क्या है, पश्चिम में बैठता है। और कै बजे बैठता है? हाँ, तो इट इज सिटिंग इन द वेस्ट। सो बनाओगे द सन इज सिटिंग इन द वेस्ट, पश्चिम में बैठता है। इसके बाद में है व्हेन इज जवाहर गोइंग टू बेड, जवाहर बेड पर यानी बिस्तर पे कब जाता है? तो क्या बनाओगे, जवाहर इज गोइंग टू बेड, ठीक है। हाँ, 10 o'clock है ना। जवाहर इज चेंजिंग क्लॉथ, उसके बाद में क्या है, ही इज गोइंग टू बेड, यानी वो कै बजे जाता है, 9 o'clock जाता है, 9 बजे जाता है, ठीक है। चलिए तो जवाहर इज गोइंग टू बेड एट 9 o'clock, यानी 9 बजे जाता है बिस्तर। ये आपका लेसन नंबर 16 और 17 मुकम्मल हुआ है। अब इसके बाद में हम अगला कल पढ़ेंगे लेसन नंबर 18 और लेसन नंबर 19 इंशाल्लाह। ये मुकम्मल होगा, इसके बाद में ही आपका सबक मुकम्मल हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।